इसके आगे आपसे जो सवाल करवा रहा हूँ वो कौन से हैं? पहले तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये सवाल असल में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्वेश्चन 2 का पार्ट 11-12, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जो शुरू के पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही हैं। तो उसकी वर्किंग आप लोग देख लें, बहुत सिंपल है भाई। देखो, एक फंक्शन अलजेब्रिक है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप ये बात जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन को क्या लेते हैं, यू लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या लेते हैं, वी लेते हैं। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3। इसको डी यू डी एक्स बोले या यू डैश बोले, दोनों बातें एक ही हैं। कॉस 3x का इंटीग्रल क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3 होगा। अब आपने वही बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर दी, u की जगह 3x, v की जगह साइन 3x अपॉन 3x, डी यू डी एक्स 3x और साइन 3x। डी यू डी एक्स कितना था, 3 था। अब यहाँ पर तमाम तर वैल्यूज देख लो एक नज़र ना। डी यू डी एक्स की जगह क्या लिख दिया बताओ, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स कितना था, साइन 3x इंटू 3 क्या हो जाएगा, फिर दोबारा साइन 3x का इंटीग्रल लोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस 3x ओवर 3। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, इन्होंने शुरू पे देने चाहिए थे, ये आखिर में रखे हैं। अब देखो, जैसे कि अब पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 पे मैं अगर आपसे पूछूं दोबारा एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में जो लियाट में पहले क्या आता है, एल्जेब्रा आता है, फिर टी आता है। तो यू किसको सपोज करोगे, एक्स स्क्वायर को सपोज करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर, आप बोलेंगे 2x। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, अब जब पुट करोगे यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स। अब यहाँ देख लो, यू की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, माइनस कॉस एक्स, डी यू डी एक्स की जगह 2x फिर कॉस एक्स। अब वही वाली कहानी जो मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी कि अगर एक्स स्क्वायर होगा तो 2 दफ़ा बाय पार्ट लगेगा, यानी कि अब दोबारा आपने एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रल लेना होगा। अब बिल्कुल एक्स कॉस एक्स का इन्होंने दोबारा इंटीग्रल लिया। अब जब दोबारा इंटीग्रल लोगे तो उसको दोबारा से ले जाके इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, देख लो, इंटीग्रल ऑफ द एक्स कॉस एक्स। यू किसको लोगे, एक्स को लोगे, वी किसको लोगे, कॉस एक्स को लोगे। एक्स का डेरिवेटिव बनाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा। फिर आपने बाय पार्ट चूज़ किया, u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी यू डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स, वैल्यू सारी पुट कर दी। यानी कि u की जगह x, वी डी एक्स की जगह साइन एक्स, डी यू डी एक्स की जगह 1, इंटीग्रल वी डी एक्स की जगह साइन एक्स। फिर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दिस इज योर इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स। इसको ले आके आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। जैसे आप इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे, सो आपके पास इक्वेशन ए में है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स रहेगा, वैसे ही इस 2 को लिखोगे, वैसे ही इस पूरे की जगह जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे, इस पूरे की जगह आप लोग इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो किसके बराबर है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के। यहाँ लिख दिया मैंने एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इधर से इससे और इससे कॉस एक्स कॉमन निकालो और प्लस का 2x साइन एक्स प्लस सी, ये आपका जवाब आ जाएगा। पार्ट 3 के बाद देखो, पार्ट 2 के बाद सॉरी, पार्ट 3 भी सेम है, दैट इज योर एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। अगर आप इसको देखें, यहाँ लिखा हुआ है एक्स, अपॉन पे लिखा हुआ है कॉड स्क्वायर एक्स। अगेन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ द एक्स, 1। अच्छा, स्क्वायर एक्स को अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, रेसिप्रोकल करोगे टेन स्क्वायर एक्स होगा। मैंने बताया था जब मैं 6.2 पढ़ा रहा था, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेक। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स, 10x। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द डी एक्स, एक्स। अब आप क्या करोगे, अब आप वही बाय पार्ट लगाओगे, वही वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, u की जगह x आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स यहाँ देख लो किसके इक्वल था। अगर आप देखें इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स जो था वो 10x माइनस एक्स के इक्वल था, और माइनस डी यू डी एक्स भी देख लें 1 था, 1 लिख दिया। इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स की जगह 10x माइनस एक्स लिख दिया। लिखने के बाद आपने अगला काम क्या किया, डी यू डी एक्स की जगह 1 लिखा, फिर 10x माइनस एक्स। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ द 10x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बच गया इंटीग्रल ऑफ द एक्स डी एक्स। 10x का इंटीग्रल आप सब जानते हैं ln sec x होता है। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 2, पावर में 1 प्लस नीचे
एक प्लस, अब एक और काम कर लो ना, इस x को पहले टेन एक्स से कर दो मल्टीप्लाई, फिर किससे करोगे, माइनस एक्स से करोगे, तो ये बन जाएगा एक्स टेन एक्स, ये क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें और इसमें एलसीएम ले लो। अब जब एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर का, मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे, सो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू बन जाएगा, प्लस का सी रहेगा वैसे ही। अब हमारे पास ये तो हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 3 ना। अब पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, बस जहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स था तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर ये ज़्यादा आसान है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होता है, तो यू आ गया डी यू डी एक्स वन, वी बराबर है सेक स्क्वायर एक्स, वी बराबर है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगाया, आप वैल्यू सारी पुट कर दें। अब जब पुट करोगे तो मुझे खुद बताओ यू की जगह क्या आ गया, एक्स आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स क्या आ जाएगा टेन एक्स आ जाएगा, माइनस डी यू डी एक्स इसके इक्वल है वन के इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स इसके इक्वल है टेन एक्स के इक्वल है। अब मैं एक्स टेन एक्स को लिखूंगा वैसे ही, इंटीग्रल ऑफ दी टेन एक्स कितना हो जाएगा एल एन सेक एक्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि इंटीग्रल ऑफ दी टेन एक्स इज एल एन सेक एक्स या माइनस एल एन कॉस एक्स, दोनों बात एक ही है। क्यों, सुन लो भाई, अगर कोई बच्चा एल एन सेक एक्स लिख रहा है या कोई स्टूडेंट ऐसे लिख दे अगर एल एन वन अपॉन कॉस एक्स, फिर वो ऐसे लिख सकता है एल एन कॉस एक्स की पावर माइनस वन को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस एल एन कॉस एक्स की जगह मैं माइनस एल एन कॉस एक्स लिख सकता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 भी कोई मुश्किल नहीं, आसानी है भाई। यहाँ पे वही 5x लिखा हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ द 5x, तो आप बोलेंगे u जो है वो मतलब डेरिवेटिव क्या होगा u 5x का 5 होगा, और कोसेक स्क्वायर एक 2x का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉट 2x, क्योंकि उसका जो इंटीग्रल होता है वो कॉट x होता है, माइनस कॉट x होता है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव क्या करेगा डिवाइड करेगा। फिर आपने वही फॉर्मूला यूज़ किया, अब आप क्या करेंगे u की जगह 5x लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स की जगह माइनस कॉट 2x अपॉन 2 लिखेंगे, माइनस होल इंटीग्रल डी यू डी एक्स की जगह 5, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स की जगह आप लिख देंगे माइनस कॉट 2x अपॉन 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अपॉन 2 बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद इधर देख लो, ये 5 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 2 एक्स कॉट 2x माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2, कॉट 2x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा एल एन साइन 2x अपॉन 2। अब जाहिर सी बात है 2 2 4 हो जाएगा, 5 अपॉन 4 कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालोगे 5 अपॉन 4 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम ले होगे ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। फिर 5 अपॉन 4 कॉमन निकालो तो ये माइनस का 2x कॉट 2x प्लस एल एन साइन 2x। ये आप लोग चाहते हैं तो खुद कर सकते थे, उसमें कोई नई बातें नहीं थी, फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये कैसे सॉल्व होंगे। ये अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ बताओ, पार्ट नंबर 6। देखो इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अगर मैं पार्ट नंबर 6 की आपसे बात करूं तो पार्ट नंबर 6 में कहा जा रहा है इंटीग्रल ऑफ दी कॉस रूट एक्स डी एक्स, और ये सवाल पेपर में आया हुआ है बहुत दफा, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रल ऑफ दी कॉस रूट एक्स डी एक्स ना, अब देखो इसको अगर मैं बात करूं तो कॉस रूट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। मसला ये है यहाँ पे एंगल कंपाउंड है, तो यहाँ पे आप सपोज क्या करोगे, ध्यान से सुनना। इधर जो आपकी सपोजिशन होगी वो ये होगी, आप पहले बोलेंगे लेट टी इक्वल टू रूट एक्स, आपने टी किसको क्या ले लिया रूट एक्स ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दें डिफरेंशिएट, आप लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड 1/2 रूट है। बिल्कुल, डी टी अपॉन डी एक्स विल बिकम 1/2 रूट एक्स। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह आप टी लिख देंगे क्योंकि रूट एक्स टी के बराबर है। सो दिस डी टी अपॉन डी एक्स, ये जो डी टी अपॉन डी एक्स है ये बराबर हो जाएगा 1/2 टी के।
ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये 2t dt जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, dx के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा अगेन, तो जो सुनिएगा वो ये होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस, रूट एक्स की जगह आप t लिख देंगे और dx की जगह आप dx की वैल्यू जो कि इसके बराबर है 2t dt के। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 को आप निकालने बाहर, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा t cos t dt, यानी कि आफ्टर दी सपोजिशन ये दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, एक एल्जेब्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल। अब ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, इसके लिए क्या करोगे सेम कि भाई लेट u इज इक्वल टू टी और v किसके बराबर हो जाएगा, cos t के। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे काम, तो u डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रल ऑफ दी v dt विल बिकम sin t। अब आप लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स, क्या लिखते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स क्या था, इंटीग्रल ऑफ द u डॉट v। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं dt लिख लेते हैं क्योंकि t था हमारा उसमें। तो फिर क्या लिखोगे u ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ द v dt माइनस u डैश और इंटीग्रल ऑफ द v dt और यहाँ लिख दोगे dt। अब देखो u की जगह लिखोगे t, यहाँ पे लिख दो इंटीग्रल बेशक, और इंटीग्रल ऑफ द v dt किसके इक्वल है, साइन t, ये आपने लिख दिया। अब ये जो आंसर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसको अभी कह लें, आप इसको कॉल कर लें इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ आप लिख दें, यहाँ पे आप क्या सॉल्व कर रहे हैं t डॉट कॉस टी, तो ये हो जाएगा t हो जाएगा साइन टी माइनस u डैश किसके इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछूं u डैश के तो आप बोलेंगे भाई वो तो 1 के इक्वल है। इंटीग्रल ऑफ दी वी डी टी किसके इक्वल है, साइन टी के। तो यहाँ पे t साइन टी रहेगा वैसे ही, और साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हमने इंटीग्रल निकाल लिया किसका, t कॉस टी का। अब लास्ट काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि जो इसका आंसर आया उसको इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, यानी कि आप लिख दें पुट दिस इंटीग्रल ऑफ दी t cos t इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल विल बिकम 2 टाइम्स, और जो भी आपका जवाब आया है प्लस, तो आपका आंसर आया है क्या, ये रहा आंसर। ठीक है। अब आपने लास्ट काम क्या करना होगा, इसको t से मल्टीप्लाई कर दें, वो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2t साइन टी, और ये क्या हो जाएगा 2 cos t प्लस सी। अब आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t किसके बराबर है, यहाँ पे भी आप रूट एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं प्लस का सी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। अच्छा पार्ट 6 के बाद पार्ट 7, ये पार्ट 7 मॉडल पेपर में आया हुआ है, पिछले साल आया था। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ दी e2x और फिर क्या लिखा हुआ है साइन 2x लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो इंटीग्रल e2x साइन 2x dx। अब इसके अंदर भी लियार्ट में
ई सबसे आखिर में आता है, तो ई को सबसे आखिर में सपोज करेंगे, वी के बराबर। यानी कि हम इजट एल्जेब्रिक को पहले यू मान लेंगे, तो हम लिख देंगे लेट यू इज इक्वल टू साइन 2x, और वी किसके बराबर हो जाएगा, e2x के। अब आप सिंपल सा बात ये करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब देखो इसके डेरिवेटिव की बात करूँ यू डैश की, तो मुझे बताएं ये क्या होगा, 2 cos 2x 2x हो जाएगा। अगर मैं आपसे इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स की बात करूँ, तो ये हो जाएगा e2x/2 प्लस का c, ऐसे ही है ना। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो तवज्जो सुनना, ये अपॉन में 2 कैसे है? क्योंकि जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव डिवाइड करेगा, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करता है, सही सही सही। ठीक है, इधर डिवाइड करेगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए u किसके बराबर है, sin 2x u बराबर है साइन 2x के। इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स e2x/2 माइनस u डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 cos 2x के इक्वल है। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स इसके इक्वल है। अब यहाँ से टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक और चीज़, इसको ना अभी आप इक्वेशन 1 भी कह लीजिएगा। अब यहाँ पे तवज्जो सुने, देखिए ये काम तो मैंने कर लिया ना, अब यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ e⁻²x, यहाँ आ जाएगा साइन 2x, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये मैं वैसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है e⁻²x, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है cos 2x dx। अब मसला ये दोबारा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप ये बोलते हैं लेट आई, अब ये जो आपने कंसीडर किया हुआ लेट I1 कह लें इसको बेशक, दैट इज योर इंटीग्रल ऑफ दी e2x और cos 2x dx। इधर भी सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको। लेट u इक्वल टू आपका, इसको अभी कह लें आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब u जो है इसके अंदर अगेन वही cos 2x हो जाएगा, और v क्योंकि सेम इंटीग्रल है तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। u आ गया cos 2x, अब मैं इसका डेरिवेटिव अगर निकालता हूँ तो डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ cos 2x का, -2 sin 2x होगा ना। तो u जो है वो मैं देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u इक्वल टू cos 2x ना, तो अगर मैं इसका निकालता हूँ डेरिवेटिव तो ये किसके इक्वल होगा, तवज्जो सुनिएगा भाई। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो देखो यहाँ से अगर हम u डैश निकालते हैं तो दैट विल बिकम -2 sin 2x, सही है ना, ये u डैश हो जाएगा, ये हमारा u डैश आ गया। अब इसके आगे आपने अगेन यूजिंग बाय पार्ट्स, सेम बाय पार्ट आपने यूज़ करना पड़ेगा दोबारा से।
बस वैल्यू थोड़ी चेंज होगी इसकी। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं u और v की वैल्यू, देखो u किसके बराबर है, अब असल में ये था i1, क्योंकि हमने इसको i1 की इक्वल रखा हुआ था। चलो इसको तुम लोग अगर u डॉट v कहना चाहो तो u डॉट v कह लो। भाई u की जगह अगेन क्या लिखोगे, cos 2x और यहाँ क्या आएगा e की पावर 2x। अब देखो u की जगह क्या लिखोगे, 2 minus 2x cos 2x, और इंटीग्रल ऑफ द v dx इसके इक्वल है e की पावर 2x अपॉन 2, ऐसे ही है ना। अब माइनस u डैश लिखा हुआ है, अब u डैश है किसके बराबर, minus 2 sin 2x -2 sin 2x, ये u डैश हो जाएगा। अब इंटीग्रल ऑफ द v dx इसके इक्वल है, e की पावर 2x अपॉन 2 ठीक है। और यहाँ पे मैं dx लिख लेता हूँ। भाई ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसलिंग इट यहाँ पे e की पावर 2x, यहाँ पे आपके पास cos 2x dx रहेगा वैसे ही, ये आ जाएगा e की पावर 2x ओवर 2, यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x cos 2x, यहाँ आएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ e की पावर 2x डॉट साइन 2x dx। अच्छा अब दोबारा लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। देखें भाई, अब आप क्या करेंगे, इसको एक काम करेंगे, पुट दिस इंटीग्रल ऑफ दी e टू एक्स cos 2x dx इन योर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ देखें, ये e की पावर 2x साइन 2x ओवर 2 रहेगा वैसे ही, ठीक है। यहाँ लिख दोगे माइनस, और यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दो जो आपने कैलकुलेट किया। ये आपने कैलकुलेट किया, इसको आप रखें यहाँ से, ये पूरी वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। और आपने यही कैलकुलेट किया। हाँ, इंटीग्रल का सिंबल हटा देंगे क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं ना। आपने ये पूरा कैलकुलेट किया, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, क्योंकि माइनस सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या लगा लूँगा मैं, ब्रैकेट लगा लूँगा। अच्छा जी ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा e की पावर 2x, यहाँ पे लिख दूँगा मैं साइन 2x अपॉन 2, ये मैंने लिख दिया। अब दोबारा मैं लिख लेता हूँ माइनस e की पावर 2x, सही है। फिर क्या लिखूँगा, cos 2x अपॉन 2 लिख दूँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अब बहुत से बच्चे ये कर लेते हैं कि उसमें दोबारा इंटीग्रेट कर दें, तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा फिर। असल में आप जब दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये चीज़ आपका सवाल बन जाएगा। आप देखें, मैंने तभी पहले इक्वेशन नंबर 1 कॉल करके रखी हुई थी, ये देखो। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप ये बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, वरना अब ये है कि ख़त्म कभी नहीं होगा। सही है, यानी कि आपने बस याद रखना है कि जब आप पहली दफ़ा इंटीग्रल लेंगे ना, तो होगा ये कि वो जो साइन वाला सवाल है वो कॉस बन जाएगा। अब उसका दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो कॉस से क्या बन जाएगा, तो वो रिपीट हो जाएगा। जब रिपीट होगा तो ये दोनों तो इंटीग्रेट हो गए, इसकी जगह आप आई लिख दोगे ताकि आपका सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको आई की वैल्यू ही चाहिए। ये इसके बराबर है, तो आप यहाँ लिख लोगे इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब आप बेशक e2x ओवर 2 कॉमन निकाल लें शुरू के दो में से, तो ये आ जाएगा साइन 2x, माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच गया माइनस का i, ये माइनस का i आ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारे क्या करेगा, 4 तो ये हो जाएगा e2x अपॉन 4, एंड दिस विल बिकम योर
साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस का c। तो ये ना असल में दो तरीके के पैटर्न है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इसमें एक ट्रिक होती है, ट्रिक बता रहा हूँ देखो, जो कि नॉर्मली नस्ट फास्ट वगैरह के टेस्ट में ज़्यादा आता है, ऐसे इंटीग्रल ज़्यादा आते हैं जो कि फ़ौरन सॉल्व हो जाए। वैसे तो ये इतना लंबा दिख रहा होगा इसके अंदर ना, वैसे इसकी ट्रिक ये होती है कि जब भी आप इंटीग्रल ऑफ ई एक्स और साइन बी एक्स निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। बस ये सवाल होता। फॉर एग्जाम्पल सवाल था क्या, इंटीग्रल ऑफ दी ई टू एक्स और साइन 2x डी एक्स, ये था ना। जी। अब ये आपका ए कितना हो गया 2, बी भी क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे ए की जगह लिख दो 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, फिर आप 2 कॉमन निकाल लो, नीचे 8 हो जाएगा। तो नीचे 8 हो जाएगा, 2 2 1 2 4 सा। देखो भाई बन गया जो सवाल था। ये नस वगैरह के अंदर ये सवाल आ जाता है तो आप 10 मिनट तो नहीं लगाएंगे। ऐसे करते हैं, शॉर्ट में है तो ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं, एमसीक्यूज में कर सकते हैं। अच्छा एक और बता देता हूँ ट्रिक, वो भी लिख लो। वो ये कि अगर ई ए एक्स और कॉस बी एक्स का सवाल हो तो फिर क्या होगा, आप लिखोगे ई ए एक्स, फिर क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, फिर कॉस पहले बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ आ जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये बताया जाता है, ठीक है। पर मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, पूरा भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है। क्या सवाल है, पढ़े जरा। ई ए एक्स साइन बी एक्स, ई माइनस एक्स कॉस 2x dx। ये वाला आप पूरा खुद कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। कुछ नहीं। भाई ये देखो, नीचे वाला नीचे। अच्छा ये मैंने पार्ट 7 कराया ना, पार्ट 7 का पार्ट 8। ये देखो बिल्कुल सेम सवाल है, अगर आप इसको देखें देख लो। यहाँ से कनेक्ट हुआ। फिर यहाँ से तो लगा हुआ। तुम देख के बोल। भाई ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर माइनस एक्स कॉस 2x ना। सेम कहानी है कि भाई इसमें भी 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वजह क्योंकि पहले cos 2x sin 2x बनेगा, फिर sin 2x क्या बनेगा cos x, और वो रिपीटेड कहलाता है, ये मतलब रिकरेंस रिलेशन रखता है। भाई e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 होगा,
cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin 2x। वही फॉर्मूला लगाओगे पूरा, वैल्यूज पुट कर लिए। बस समझने की काम ये है कि यहाँ पे ना आपने अब डायरेक्ट, मतलब आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट बाय पार्ट लगा सकते हैं, मतलब वो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया ना। अब यहाँ पे देखो e⁻x में खुद फॉर्मूला याद कर लो, अब डायरेक्ट भी लगा सकते हो, फॉर्मूला सीख लो। अब फॉर्मूला जैसे डेरिवेटिव डायरेक्ट लगाए थे ना, इसको भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ द v माइनस, फिर क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ द u और इंटीग्रल ऑफ द v। ये आप डायरेक्ट भी, जैसे कि आप डेरिवेटिव पे u डॉट v डायरेक्ट लगाते हैं ना, इसमें भी लगा सकते हैं इसमें भी डेरिवेटिव डायरेक्ट। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर वही बाय पार्ट लग रहा है। अब इस बाय पार्ट को चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट कैसे लगाओगे कि जो sin 2x u ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी v माइनस डेरिवेटिव sin 2x का क्या होता है, 2 cos 2x, और e की पावर -x का इंटीग्रल क्या होगा, -e की पावर -x। ये आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद आपने ये -2 को इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। प्लस अब ये देखो, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, जबकि e की पावर -x cos 2x वैसी रहेगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको आप क्या बोल लेंगे, आई बोल लेंगे। बोलिए अब एक और बात ये हो गई कि भाई ये जो माइनस का 4 आई है, माने किसका हो जाएगा, प्लस का तो ये 5 आई, और ये चीज़ आपकी e की पावर -x कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद आप लिखेंगे 1/5 e की पावर -x 2 sin 2x माइनस cos 2x। तो ये आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, गिवन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसको खुद ही ट्राई करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जो कि आप लोग ने सॉल्व किया। ये वाली जो मैंने बताई थी ना आइडेंटिटी, वही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो। आगे बताऊँ। हाँ भाई, अब एक सवाल इसका रह गया, e की पावर, पहले एक्सपोनेंशियल वाला ही बताएं। एक्सपोनेंशियल वाले e की पावर ax sin bx dx दो e की पावर ax sin bx dx पूछा। भाई देखिए पार्ट नंबर 10 को अगर आप देखें, पार्ट नंबर 10 बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो पार्ट नंबर 10 में करा रहा हूँ। पार्ट नंबर 10 असल में पूरा डेरिवेशन है कि फॉर्मूला बना कैसे, तो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना नंबर नहीं है, वेरिएबल है। e की पावर ax, फिर लिखा हुआ है sin bx dx। तो आप इसके साथ क्या करेंगे, देखें आप सबसे पहला काम वही करेंगे कि लेट u इक्वल टू sin bx, और आप v किसको कंसीडर करेंगे, e की पावर ax को। सही, तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे शॉर्ट डिफरेंशिएट, अभी पूरा ड्राइव तो करते हैं, इसमें ये है कि पूरा ड्राइव करना सीखते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे। अब u डॉस जो है अगर मैं निकालूं तो इसे ही कैलकुलेट करवाना, ये हो जाएगा b cos bx, और अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ दी v dx की बात करूं तो भाई ये बराबर होगा e की पावर ax अपॉन, ये हो जाएगा प्लस का c। अब नाउ वी आर यूजिंग बाय पार्ट्स, यानी कि अब हम जो है वो बाय पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ द u डॉट वी डी एक्स, यू ऐसे ही, फिर आप लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स माइनस, फिर आप लिख देंगे क्या नाम है, u डैश, और इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स का डी एक्स ना। अब देखो u किसके बराबर है, u बराबर है साइन बी एक्स के, साइन बी एक्स लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ई एक्स ओवर ए माइनस u डैश की जगह आप लिख देंगे b cos बी एक्स। इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स बराबर है ई एक्स ओवर ए के ना, ये आप लिख देंगे। अच्छा जी, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रल कह लो। ई की पावर ए एक्स ओवर ए को पहले लिख लो, क्योंकि कॉमन आएगा लाजमी तौर पर। देखो ये हो जाएगा साइन बी एक्स माइनस, यहाँ लिख लोगे बी ओवर ए। अब देखो ये चीज़ बच गई ई की पावर ए एक्स, और फिर क्या आ गया कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप चाहें तो देखें अगेन इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें,
अब आप क्या करते हैं, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी तो जा रहा है e की पावर x cos bx। सही है भाई। अब u तो आपका सेम ही रहेगा, v चेंज होगा। ये तो बाकी है। u बराबर हो जाएगा cos bx के, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u डैश जो है वो हो जाएगा माइनस बी साइन बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस बी साइन एक्स होता है। तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ दी ई एक्स, मतलब आप इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस वी नो दैट कि u डॉट वी डी एक्स बराबर है u ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स माइनस, यहाँ लिख दोगे u डैश, यहाँ लिख दोगे इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स। अब आपने करना है क्या, देखें, u की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, cos bx, और इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स इसके बराबर है ई एक्स ओवर ए माइनस यू डैश की जगह क्या लिखोगे बताओ, माइनस बी, फिर क्या लिखोगे साइन बी एक्स, इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स इसके बराबर है ई एक्स ओवर ए डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते रहो, ई की पावर ए एक्स ओवर ए डॉट कॉस बी एक्स माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है बी अपॉन ए, यहाँ आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन बी एक्स डी एक्स। अब बिल्कुल तवज्जो से सुने आगे, ये आ गया आपके पास इंटीग्रल ई एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, लास्ट काम ये करेंगे कि भाई इसको ले जाके पुट दिस इंटीग्रल ऑफ दी ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, यही रही आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ लिख लें इंटीग्रल, यहाँ लिख लें ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, यहाँ लिख लें साइन बी एक्स, यहाँ लिख लें माइनस बी अपॉन ए, यहाँ बना लें ब्रैकेट। अब ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, इसको यहाँ से उठाएं और इसको ले जाके वहाँ फेंक दें। तो इसको आपने उठाया यहाँ से और बस की वैल्यू मिल गई आपको, इसको ले जाके आप लोग इसके आगे रख दें। अब यह आपके आगे आंसर रिपीट हो जाएगा। अब बिल्कुल तवज्जो से सुने, ये क्या हो जाएगा, ई ए एक्स ओवर ए, यहाँ आ गया साइन बी एक्स, यहाँ आ गया माइनस बी ए स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, माइनस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ दी ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब ये जो पूरी चीज़ है ये आई के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 तो हमने कहा नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन ए कह लेते हैं। अब हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, ये पूरा सवाल रिपीट हो गया, आप देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए आई बराबर है ई की पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स डी एक्स, देयरफॉर i इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ओवर ए डॉट साइन बी एक्स को लिख देंगे वैसे ही, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ई की पावर ए एक्स, यहाँ लिख लेंगे कॉस बी एक्स माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये पूरी चीज़ आई के बराबर हो जाएगी। देख लें ये पूरा सवाल है आप लोग का, सवाल जाके देख लें, ये आई के इक्वल हो जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे माइनस की वहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं आई प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, साथ साथ क्या करो एलसीएम भी ले लो ना इसका। और जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो इसको आपने ए से मल्टीप्लाई करना होगा बस। तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स डॉट ए साइन बी एक्स माइनस बी
ई की पावर ए एक्स, फिर क्या होगा कॉस बी एक्स। भाई देखो ना, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर था, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे पूरा होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ये पूरी चीज़ तो माइनस की यहाँ क्या हो गई प्लस हो गया। प्लस की हो गई, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुन ले आगे, अब इसी के आगे प्लस का सी विल रिमेन सेम, ये हो जाएगा ई स्क्वायर आई, ये हो जाएगा एलसीएम ले लें यहाँ पे भी, बी स्क्वायर आई अपॉन पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आप ई की पावर ए एक्स को निकाल ले कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा ए साइन बी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा बी कॉस बी माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन पे आ गया ए फॉर्मूला बन स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को आप उड़ा दें, प्लस का सी। रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो आई है, फॉर्मूला बनेगा शॉर्टकट का बताया था। आई निकाल लिया कॉमन, यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बिल्कुल वही चीज़ ड्राइव हो गई जो मैंने लिखवाई थी। वही अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर दो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। अच्छा, बहुत से बच्चे ये भी समझते हैं कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से डिवाइड हो तो इससे भी डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल, देखो कभी भी याद रखना, कांस्टेंट से ऊपर कांस्टेंट डिवाइड होता है तो आंसर कांस्टेंट ही आता है, ये मैंने पहले ही बताया था। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कांस्टेंट ही आता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ जाएगा ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 के 10 पार्ट थे जो हमने कर लिया। एक ही लेक्चर रह गया है 6.4 का, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो हम इंशाल्लाह उसको पार्ट रहेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।